खेतों में जाने के लिए जो जो भी इधर काश्तकार हैं वो इधर नहीं जा सकते। इससे मर्जी अच्छा है। साढ़े 1 साल तो कोई फसल नहीं बीजी गई, सारे खेत वेले पे जी पानी तो बिना। क्या वजह है, क्यों को निकालता है? ये नहीं कि नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, वर्कआउट नहीं किया इन्होंने पहले। जब तक हमारी ये समस्या नहीं हल होगी तो हम निकलने नहीं देंगे, कोई काम नहीं जहाँ करने देंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सकला दर्शकों ने राम राम। मैं थारो बेली आशू थे देख ला रहे हो जलको हनुमानगढ़ ई टाइम पर मौजूद हाँ माणकसर गांव के अंदर। अठे थे ग्रामीण खड़े लारे देख ला रहे थे। ई गांव के अंदर जो भारतमाला जो सड़क जो निर्माण कार्य चला लग रहा है, भी निर्माण कार्य के अंदर जो है सड़क को है एक रास्ता को है, एक वो रास्ता को विवाद है। और ग्रामीण है जो भारतमाला को जो काम चला लग रहा है, भी के अंदर विवाद पड़ चुके हैं। ग्रामीण इकट्ठा है पर बातचीत करांगा, जानांगा सारा को सारा मुद्दों। क्या नाम, वैसे पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम हरजीत सिंह बराड़ा है जी। हरजीत सिंह जी, के विषय है, क्या मतलब के चीज को विषय ये है कि ये एक कच्चा रास्ता है लेकिन गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है। और ये आगे जाना था भारतमाला के साथ मिला के, हमें इन्होंने रास्ता देना था। मतलब ये रास्ता भारतमाला में मिलना था मतलब कि उसके नीचे से इन्होंने हमें जगह देनी थी। अच्छा, नीचे से रास्ता साधन चढ़ने के लिए जगह दे दिया। इन्होंने क्या किया कि आगे पुल बना दिया है। ठीक है। और यहाँ पर बाउंड्री लाइन कर रहे हैं ये। ठीक है। तो हमारा रास्ता यहीं खत्म कर दिया। रास्ता यहीं खत्म हाँ, जो हमने आगे जो फतेहपुर से शेरगढ़ को रोड जाती है उसके ऊपर हमें जो एंट्री थी वो हमारी बंद हो चुकी है। और खेतों में जाने के लिए जो जो भी इधर काश्तकार हैं वो इधर नहीं जा सकते ना। वो मतलब अगर सड़क बन गई तो फिर मतलब गांव का लोग जानो वो तो क्या चढ़ेगा फिर? कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी जमीन में जाने के लिए फसल पीछे आप दे सकते हो, धान की फसल तैयार है, उसको लाना है निकाल के। अब कैसे लाएंगे? तो विपदा समस्या खड़ी होगी। उसको हम लेट भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ वो गिर जाएगी। और लेके आएंगे तो उसको हम आगे ले जा भी नहीं सकते कहीं। ये समस्या है। मतलब अब पहला जब वो निर्माण कर रहे इस चीज की अप्रूवल ही के भाई और रास्ता है हमारे पास है, अप्रूवल है, हम आपको दिखा देंगे। ये जो पुराने पेपर हैं, जो ये नक्शा है, ये जाके फतेहपुर शेरगढ़ वाली रोड के ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ से रोड आ गई, मतलब नक्शा के अंदर है रास्ता निकालना तो है और ए निकाला को निकाल नहीं लग रहा है। क्या वजह है, क्यों को निकालता है? ये नहीं कि नेग्लिजेंसी है, लापरवाही है, वर्कआउट नहीं किया इन्होंने पहले कि कहाँ कहाँ सरकारी रास्ते हैं। अब पीछे की समस्या है और भी हैं। पानी के पाइप हैं 2-3 जो उधर से एंट्री इधर देनी थी वो भी इन्होंने नहीं दी है। वो भी लोग चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन सरकारी बंदों ने, सरकारी जो प्रशासन है उसने कोई सिवर नहीं इस नाम पे चलाया आज तक कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई सिवर चलाओ। जो भारतमाला की समस्या है वो वीकली सुनी जाएगी, जहाँ मंथली सुनी जाएगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। बस एक बार जगह खाली करवा दी, रोड की जो मतलब की जमीन थी वो NHI को दे दी। उसके बाद ना NHI सुनवाई करते हैं, ना प्रशासन SDM या कलेक्ट्रेट को ये करते हैं। आगे मतलब रास्ता निकालने खातिर क्या समाधान सोचे थे? समाधान तो प्रशासन ने सोचना है, हमारा तो काम है बताना उनको। अब वो पुल बनाए जहाँ हमें कोई और अल्टरनेट दें इसका, लेकिन हमें वो गवर्नमेंट जो मतलब कि एक तरह का लेटर पैड कह लो, या SDM या कलेक्ट्रेट से पास आउट लिखित में चाहिए। हम किसी प्राइवेट एजेंसी से या कंपनी से लिखित में नहीं मानेंगे। तो कोई हाँ, पीछे उन्होंने कई रास्तों में दिया है, कंस्ट्रक्शन उन्होंने लिख के दे दिया। जैसे हमें बोला गया, अभी कुछ अधिकारी आए थे NHI के कि हम बाउंड्री वाल हटा देते हैं, आप निकल जाओ। लेकिन वो तो एक टेम्परेरी है, वो परमानेंट कोई सॉल्यूशन। हाँ, की ना बाबा? तारा सिंह जी, पिंड केड़ा? मानकसर जी। अच्छा, मानकसर जी। बाबा जी तुसी दसो, जे राह बंद हो गया तो फिर की दिक्कत? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਚੀ ਬਣਾएंगे, तो कोई इन्होंने कैंची नहीं बनाई। काश्तकार ਨੂੰ ਤਾਂ मतलब ਐਵੇਂ मान लो तो मौत ही आ गई। मौत ही आ गई। मौत की ये मरने से बाहर हो गया। इससे मर जाए अच्छा है। हाँ देख लो जमीन बिल भी, वो पानी सारा रोका गया कि कोई पानी भी रोका गया। हाँ, पानी भी रोका गया। पैपा पाइया, पैपा बढ़ती हैं, 3 बारी पाइपा बढ़ती हैं। हाँ, 3 बारी मैं पैपा पा के ठीक कर लिया तो मेरी पैप ठीक कर दे वड़ दे। हाँ, बढ़ देंगे। काट तो काट भी मेरी 10 किले की पैप खराब करती है। 10 किले की पैप बढ़ के। हाँ, नुकसान काफी हो गई है। फसल वे लो तुम सारी बाण वेले पैन, अगे बाण सारे जिमीदार ने वेले पैन, किसी को कोई बयान नहीं हुई। उधर उधर रास्ता नहीं छड्या, पहले पासे जमीन वेली पई लोगों की, इधर कोई पुली टप्पण नूं जगह नहीं छड्डी। हुण स्थाई समाधान की ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, 4 ਮਰ ਜਾਏ, 4 ਮਰ ਜਾਣ, 10 ਮਰ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਇੱਕ ਐਸਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ 2 ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ फोन करा दो, ऐसे करा दो। वो आगे बात ही नहीं करते साढ़े से, कहते हम एसडीएम साहब से बात ही नहीं करते। बस कौन कहता है ਇਹ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ NHI ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਾਇਆ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਰਵ करके आए, आपको कहना चराया देंगे, 2 पार्ट अप दो रास्ता।
तो वो कहते बिल्कुल जे कोई अड़दा उसनों ऊंचा करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कपैना आराम से टप्पेंगे। अठे गए रहना रहोगे थे हाँ जी मानकसर के रहने वाले जी। हाँ जी थारा भी नुकसान होएगा सुखदेव जी? हाँ जी नुकसान होया जी, पूरा नुकसान होया हुआ। साडा पानी भी रोकया गया जी, पानी भी रोक लिया। खेत ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ जी, 17-12 ਦੀ मार्किंग हुई है जी एसडीएम साहब दी भी पाइपलाइन डाल के देंगे जी। अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी जी, क्योंकि बिना पानी खेती है वह हो भी कौन पाओगे। एसडीएम साहब दी है थाने लिखित में साहब जी। हाँ जी आ ऊपर मार्किंग भी हो रही है एसडीएम साहब की, लेकिन इसके बावजूद मतलब एसडीएम का आदेश के बावजूद भी यहाँ मतलब नहीं हुई जी, किसी कुछ ने सुनवाई नहीं हुई जी। तो फिर के एसडीएम का आदेश तो फिर मतलब ये मान नहीं जी, कोई मानते ही नहीं गए जी। मतलब जिम्मेदारों तो ही समझ रखे जी, किसी भी अधिकारी को जाएंगे वो बोला कल आओ परसों आओ। एसडीएम साहब ने बोला पटवारी की रिपोर्ट लेके आओ, पटवारी की रिपोर्ट भी दी है जी। देखो पटवारी की रिपोर्ट दी है, टीआर साहब की दी है, तहसीलदार साहब ने मार्किंग की है, फिर भी काम नहीं हो जाता जी। साढ़े 1 साल तो कोई फसल नहीं बीजी गई, सारे खेत विहले पे जी पानी तो बिना, तो रहिंदा खुंदा रास्ता होर रोकिया जाता जी। साडा रास्ता रोक लियो ऊपर खेत का रास्ता। हाँ जी असी किसी ना तो पानी तो भी तो परेशान हो गए जी, तो खेत किन्ने आने जाने तो भी परेशान हो गए। थारो क्या नाम है सरदार जी? संजू सिंह नाम है जी। संजू सिंह जी, थारो भी होएगा नुकसान? हाँ जी हमारा जो जे खेत फ्री पड़े हैं अभी, इसमें कोई फसल नहीं लगाई हमने। मतलब निर्माण पहला थारा खेती होया करती? हाँ जी फुल खेती थी जी। तो अभी जो हमारी पाइपलाइन है वो भी तोड़ दी गई, जो पोल आते हैं जो लाइट वाले वो भी 2-3 बार तोड़ दिए, अभी तक नहीं चालू करके दे रहे हैं वो, ना ही पाइपलाइन कोई चालू करके दे रहे हैं जब, और रास्ते भी बंद कर रहे हैं। जब तक जो हमारा जो काम जो चल रहा है एनएच वालों का वो हमने अब रोक दिया, धरना हम लगा रहे हैं जहाँ पे। तो जब तक हमारी ये समस्या नहीं हल होगी तो हम निकलने नहीं देंगे, कोई काम नहीं जहाँ करने देंगे। क्या स्थायी समाधान होना चाहिए? यह एक रास्ता खुले और जो पाइपलाइन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो बात मतलब अब एक आप आंकलन करें तो गांव का मतलब सब के साथ यह चीज हो रही है या कोई चुनिंदा लोग है? 10-15 नहीं, काफी लोगों के साथ हो रही है। हाँ जी इधर भी है और पीछे भी है। जमीन का मुआवजा था वो सिर्फ जहाँ पे आप देख रहे हो धान की फसल है, बढ़िया फसल है, जमीन बढ़िया जमीन है हमारी, तो इसका 6-6 लाख रुपए दे के हमको बस बुला दिया है कि आप जाओ, आपका हमारे जहाँ 20-20 लाख रुपए रेट है, 50-50 लाख की जमीन बिकती है जहाँ पे अब, तो अब 6-6 लाख का रेट दिया हमारा। दिल्ली में गवर्नमेंट रेट दे रहे हैं 6-6 लाख रुपए दे के हमको, और वो जमीन का हमारे से कब्जा ले लिया गया। और अब जो रास्ते ही बंद कर रहे हैं, इधर वाले इधर नहीं जा सकते, जिनकी जमीन इधर आ गई वो नहीं आ सकते, ना कोई उसमें रास्ता है। तो बीच में बॉर्डर बना दिए। हाँ बॉर्डर बना दियो बीच में, ना हम इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, और अब रास्ते ही बंद कर रहे हैं। तो अब जो गांव का जो ग्रामीण है सारा का सारा परेशान हो गया। आखिर के अंदर है एक ही जो राह है वो अपनाए है ग्रामीण सारा का सारा रड़के है। अठे जो भारतमाला प्रोजेक्ट को जो सड़क निर्माण करे चला लग रहा है वो काम रुकवा दिए है और अठे धरनों लगा दिए है और काम है वो रोक दिए गए है। अठे और ग्रामीण की एक ही मांग है, जो रास्तों है एक तो बो दियो जाए और जो खेतों के अंदर जो पानी आ रही है और जो पाइपलाइन काटी गई है इको स्थायी जो समाधान है वो करे जाए। एनएचआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे रास्ते खोले जाए, हमारी मांगे पूरी करो। तो ओ देख ला रहे होते खेत है और वीरान अवस्था के अंदर खड़े है पूरो को पूरो। आज लगभग 1 साल पहला तक है जड़े जब तक अठे भारतमाला प्रोजेक्ट जो है जो सड़क निर्माण होगो नहीं बी पहला तक है खेत हरे भरे रहता और अड़ा खेती है जो समय समय पर है, हर चीज की अड़ा खेती भी हुआ करती है। लेकिन अब है अठे खेती देख ला रहे पूरा खेत आगे तक है वीरान अवस्था के अंदर खड़े है और काश्तकार है जी का पल्ले सिर्फ खेती को ही काम है। वो तो एक तरीके बिना तो यहाँ मान लो चाहे सीधी जो है मौत ही आ गई। और जो इला पासों जो पानी का जो नाला आया करता है, जो पानी का खड़ा बाने भी है, एनएचआई है खड़ा भी है, क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़ दिया और बिना पानी की वजह हुआ खेती हो कौन पावा लग रही है। तो बहुत सो नुकसान है काश्तकारा ने है जो किसाना ने हो लग रहा है। अभी आप सारे संग बातचीत करिए, बताए भी अपना के नुकसान है। खेती के अलावा और भी जो सड़क को है जो ऊपर चढ़ने को रास्ता है वो भी बहुत मोटो नुकसान है। लगभग 20 किलोमीटर घूम के है गांव का लोगों ने पास आना पड़ा। वो पुल है वो बने लाग रहे और इनमें से ही है एक जो गांव का लोगों ने पहला है जो एक आश्वासन दिया गया हो कि इनमें से एक फ्लाई ओवर है जो रास्ता इनमें से चढ़ा गो सीधो डायरेक्ट ऊपर और वो रास्ता है अब अठे बने को ला रहे रास्ता है पूरा तरीका है जो बंद कर दिए गए है जी की वजह गांव का लोग है आक्रोशित है। पहले नुकसान तो गांव का लोगों को ओहो जो पानी का जो नाला हांगा बे पट दिया जी की वजह खेती है सारा की बा नुकसान होगी, खेती प्रभावित होगी और जो जमीन है बा बंजर खड़ी। अब दूसरो नुकसान मोटो ओ है को जो फ्लाईओवर को जो रास्ता चढ़ने खातर जो पहला लिखित के अंदर है एक एसडीएम को जो एक जो समझौतो हेडो हो जो एक लिखित के अंदर देड़ो हो एनएचआई के द्वारा भी और जिला प्रशासन के द्वारा भी वो रास्ता है पूर्ण रूप से बंद करे जावला है। वो रास्ता सिर्फ नाम मात्र एक गांव का लोगों ने है एक सिर्फ एक छोटो सो सपनों दिखाए गए हो कि थारो रास्ता ऊपर चढ़ जाएगा। वो रास्ता जब चढ़ होगो नहीं तो गांव का लोगों ने है 15-20 किलोमीटर है घूम के पास जानो पड़ेगा और इला गांव का लोग बंदा ने इन्हें जानो पड़ेगा तो वो 20 किलोमीटर घूम के है बिना साधन लेके जानो पड़ेगा। तो नुकसान है वो बहुत मोटो नुकसान है।
तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन ने दबा दी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारे भी गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारे जलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, माने थे नंबर फोन करो, मैसेज करो, मैं बड़ा जरूर पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। माने दो इजाजत, मिला थार से नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।